अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज़बरदस्त बीज के बारे में जिसे मेरे ख्याल में हर उस बंदे को खाना चाहिए जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। और इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके जिस्म में वो तब्दीलियां आएंगी कि 80 की उम्र तक पहुंचने से भी आप खुद को जवान महसूस करेंगे। ये बीज एक सुपर फूड की तरह काम करके हमारे पूरे जिस्म को फ़ायदा देता है। इन ज़बरदस्त बीजों को उर्दू और हिंदी ज़बान में कद्दू के बीज भी कहते हैं। ये एक सिंपल सी छोटी सी खुराक बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है जो जिस्म को कई तरह से फायदा देते हैं। मिसाल के तौर पे एक बहुत ही महंगा सप्लीमेंट है जिसे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट कहते हैं। कद्दू के बीज सिर्फ 1 से 2 बड़े चम्मच खाने से हमारे जिस्म की आधी रोजाना की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। इसके साथ हमारे जिस्म को काफ़ी सारा फाइबर्स, प्रोटीन्स और बेहतरीन ज़िंदगी के लिए बाकी विटामिन्स भी मिलते हैं। और आज की वीडियो में हम इसी पंपकिन सीड्स के इन्हीं न्यूट्रिएंट से मिलने वाले फ़ायदों पे बात करेंगे जो साइंस से साबित शुदा हैं। और ख़ासकर वो फ़ायदे डिस्कस करेंगे जो हमें बड़ी उम्र में इसके खाने से मिलते हैं। वीडियो में ये भी बताएंगे कि कितना रोज़ाना खाना चाहिए, कौन सा तरीका खाने का सही है और इनके खाने में किस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं पहले इनसे मिलने वाले सभी फ़ायदों के बारे में पूरी डिटेल। नंबर 1, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पंपकिन सीड्स में तकरीबन सभी ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। इनमें वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं जो हमारी सेहत को बेहतर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इनमें जिंक, आयरन, अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होती है। इनमें मौजूद मैग्नीशियम हमारे जिस्म में बड़ी उम्र में स्लो होने वाले मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर देता है, क्योंकि ये कोई 300 से ज़्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। इस मैग्नीशियम के बड़े फायदों में पट्टों में खिंचाव और दर्द को कम करना है, हमारे ब्लड शुगर को सही रखना है और सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे जिस्म में ताकत इसी मैग्नीशियम से काफ़ी ज़्यादा पैदा होती है। इसकी वजह से हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म बेहतर रहता है। अगर हम बात करें इनमें मौजूद प्रोटीन्स की जो कि बड़ी उम्र में बहुत ज़रूरी हो जाती है, ये मसल्स के काम और उसकी मैस को मेंटेन रखती है और ये हमारे जिस्म में खुलियों और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में मदद करती है। इस वजह से बुढ़ापे से होने वाले जिस्म में बुरे असरात कम हो जाते हैं। इसी तरह जिंक भी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है जिससे बड़ी उम्र में बीमारियां कम होती हैं। और इसके अलावा आयरन से खून की कमी नहीं होती। नंबर 2, इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ। दूसरे नंबर पे कद्दू के बीज हमारे दिल की सेहत को बेहतर करने में बहुत फ़ायदा देते हैं। इन बीजों में हेल्दी फैट्स होती है, अच्छी मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और मुनासिब मिकदार में ओमेगा 6 भी मिलता है, जिससे हार्ट हेल्थ काफ़ी बेहतर हो जाती है। इनकी वजह से खून की रगों में सोजिश कम होती है, साथ में बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खून की रगें सेहतमंद रहती हैं और बड़ी उम्र में होने वाली दिल की बीमारियां कम हो जाती हैं। नंबर 3, बूस्ट इम्यून सिस्टम। बड़ी उम्र में हमारे जिस्म में इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जैसे जब कोई थोड़ा सा मौसम तब्दील होता है तो कोल्ड, फ्लू, फीवर, हड्डियों में दर्द वगैरह रहने लग जाता है। तो अगर आप पंपकिन सीड्स रेगुलर अपनी खुराक में शामिल करते हैं तो इसके आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से इन बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। इसमें मौजूद जिंक हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी मजबूत कर देता है, जिससे हम काफ़ी बीमारियों से महफूज रहते हैं। नंबर 4, इम्प्रूव्स स्लीप क्वालिटी। दोस्तों, बड़ी उम्र में नींद का मसला काफ़ी ज़्यादा रहता है और अगर आप इस उम्र में पंपकिन सीड्स रेगुलर खाते हैं तो आपकी नींद काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इन बीजों में एक ख़ास अमीनो एसिड पाया जाता है जिसे ट्रिप्टोफैन कहते हैं, जो हमारे दिमाग में जाके सेरोटोनिन में तब्दील होता है, जिसकी वजह से दिमाग रिलैक्स हो जाता है, हम खुद को अच्छा महसूस करते हैं, मूड बेहतर हो जाता है, डिप्रेशन में कमी आ जाती है और यही सेरोटोनिन फिर मेलाटोनिन में भी तब्दील हो जाता है, जो नींद दिलाने के लिए ज़रूरी होता है। इस वजह से इनके खाने से अच्छी नींद आती है। नंबर 5, इम्प्रूव्स प्रोस्टेट हेल्थ। पंपकिन सीड्स एक ऐसा सुपर फूड है कि इसकी वजह से मर्दों में प्रोस्टेट हेल्थ काफ़ी बेहतर हो जाती है। 50 की उम्र के बाद मर्दों में प्रोस्टेट का मसला अमूमन हो जाता है और 70 साल के बाद ये मसला किसी न किसी शक्ल में तकरीबन हर मर्द में हो जाता है और उम्र बढ़ने के साथ इस गदूद का साइज बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से पेशाब की नाली पे दबाव ज़्यादा हो जाता है
और पेशाब करते वक्त दर्द और परेशानी होती है, जिसे मेडिकली बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। इसमें कुछ ऐसे ज़बरदस्त न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्रोस्टेट हेल्थ के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं, जैसे कि फाइटोस्टेरोल्स हैं या जिंक है, जिनसे प्रोस्टेट हेल्थ बेहतर होती है और प्रोस्टेट गदूद के साइज को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है। नंबर 6, इंप्रूव्स सेक्सुअल हेल्थ। पंपकिन सीड्स मर्दों में जिनसी सेहत में काफ़ी फ़ायदा देते हैं। इनसे मिलने वाले जिंक से जिनसी सेहत को काफ़ी फ़ायदा होता है। इनके खाने से एफ्रोडियाजिक इफेक्ट मिलता है, मतलब बड़ी उम्र में कम होने वाली जिनसी ख्वाहिश में इजाफा हो जाता है। और साथ में ये सीड्स सीमेन प्रोडक्शन को भी किसी हद तक बढ़ाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से जिनसी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। नंबर 7, इम्प्रूव्स बोन हेल्थ। 7वें नंबर पे पंपकिन सीड्स के रेगुलर खाने से हड्डियां मजबूत और ताकतवर हो जाती हैं। इन बीजों में मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा होता है। जिस तरह हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम को हम ज़रूरी समझते हैं, इसी तरह से मैग्नीशियम भी ज़रूरी होता है। मैग्नीशियम की वजह से हमारा जिस्म कैल्शियम और विटामिन डी को हड्डियों की सेहत के लिए सही से इस्तेमाल कर पाता है। पंपकिन सीड्स में मैग्नीशियम के अलावा फास्फोरस और जिंक भी होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत और सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए बड़ी उम्र में होने वाली हड्डियों की बीमारियों को कम करने के लिए पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल रेगुलर करें। नंबर 8, इंप्रूव्स ब्लड शुगर लेवल्स। 8वें नंबर पे पंपकिन सीड्स के इस्तेमाल से ब्लड शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। इन बीजों में फाइबर्स और हेल्दी फैट्स काफ़ी ज़्यादा होती है, जो ब्लड शुगर लेवल को सही रखने में काफ़ी मदद करती है। इनके खाने से इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ के मरीजों को शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। नंबर 9, इंप्रूव्स डाइजेस्टिव हेल्थ। पंपकिन सीड्स के खाने से हाजमे के काफ़ी मसाइल बेहतर हो जाते हैं। बड़ी उम्र में हाजमे के निज़ाम को बेहतर रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पहले बताया है कि पंपकिन सीड्स में फाइबर अच्छी मिकदार में होते हैं और ये फाइबर हाजमे के काफ़ी मसाइल को बेहतर कर देते हैं। इनकी वजह से बाउल मूवमेंट बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से बड़ी उम्र में आम तौर पे रहने वाली कब्ज़ का मसला काफ़ी बेहतर हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम साफ हो जाता है। नंबर 10, हेल्प इन वेट लॉस। बड़ी उम्र में मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से काफ़ी लोगों का वज़न बढ़ जाता है और पंपकिन सीड्स के इस्तेमाल से वज़न को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि इनमें फाइबर होता है और साथ में ज़रूरी विटामिन मिनरल्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को सही रखते हैं, जिससे वज़न कम करने में मदद मिलती है। नंबर 11, इंप्रूव्स स्किन हेल्थ। पंपकिन सीड्स में विटामिन ई और काफ़ी हेल्दी फैट्स होती है, जिसकी एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की वजह से जल्द के काफ़ी मसाइल बेहतर रहते हैं। ये हमारी जल्द को ख़राब होने से रोकते हैं। एजिंग की वजह से होने वाली झुर्रियाँ और बाकी अलामात में कमी आ जाती है, जल्द सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है। हाउ मच टू यूज़। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कितना रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें फ़ायदे ज़्यादा मिले। इसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि रोज़ाना आप 1 बड़ा चम्मच से 2 बड़े चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब रोज़ाना 30 ग्राम तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अपने सुबह के नाश्ते में दही के साथ मिक्स करके खा सकते हैं, भून के खा सकते हैं या पानी में भिगो के भी खाया जा सकता है। प्रिकॉशंस। वैसे तो पंपकिन सीड्स कुदरती तौर पे महफूज माने जाते हैं और आम तौर पे जिस्म में किसी किस्म का मसला नहीं होता, लेकिन कुछ सूरतों में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे कि हामला या दूध पिलाने वाली खवातीन हैं, उन्हें ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर जैसे कोई पहले से हाजमे के मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे पेट में गैस रहती है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मसला है, तो ऐसी सूरतों में ये पंपकिन सीड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसके अलावा गुर्दों के मरीज भी इस्तेमाल ना करें, या ऐसे लोग जिनको किसी नट्स से एलर्जी हो जाती है वो भी इस्तेमाल ना करें। पंपकिन सीड्स के बारे में जानने के बाद अगर आप कलौंजी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।